क्या होगा अगर आपकी गाड़ी में एक कैमरा लगाओ, आपके फ़ोन में कैमरा, घर पे सीसीटीवी, तो आपको नहीं लगता कि आपकी गाड़ी में एक कैमरा होना चाहिए जो आपकी आगे और पीछे होने वाली हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कैमरे की जो आपकी कार में आगे और पीछे दोनों तरफ लगाओ। ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, ये कैमरा एआई से कनेक्टेड होगा, हर सिग्नल हर स्पीड पर नजर रखेगा। मान लो आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है, आपकी आगे वाली गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकने की बजाय सिग्नल तोड़ के आगे चली गई, तो अब ये एआई डेस्क कैम क्या करेगा, सीधा उस गाड़ी का फोटो खींचेगा और उस नंबर प्लेट से डेटा निकालकर सीधा चालान भेज देगा रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। पर ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। और मैं पहले ही बता दूं, एआई डेस्क कैम सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी एक मेरी सोच है, इसका फुल्ली इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। आगे शुरू करने से पहले, हाय, मेरा नाम है हर्षिल और आप देख रहे हो एच फॉर हर्षिल यूट्यूब चैनल। तो अभी हम बात करते हैं एआई डेस्क कैम के फीचर्स के बारे में। अगर आपकी गाड़ी में एआई डेस्क कैम लगा है तो क्या क्या काम कर सकता है। पहला है ऑटो चालान फॉर ट्रैफिक वायोलेटर्स। अगर आपकी गाड़ी ने कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी कार देख ली जो वायोलेट कर रही है ट्रैफिक को, रेड सिग्नल तोड़ रही है, ओवर स्पीडिंग कर रही है, या फिर तो कोई विंडो से रोड पर कचरा फेंक रहा है चालू गाड़ी से, या फिर तो हमारे यहाँ गुजरात में लोगों को आदत है कि चालू गाड़ी से दरवाज़ा खोल के बाहर थूकने की, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसको सीधा नोटिस करेगी, फ़ोटो खींचेगी और उसके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे सीधा चालान भेजेगी फ़ोटो के साथ। अगला फीचर है डिटेक्ट रोड प्रॉब्लम्स। अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे कुछ खड्डे वगैरह हैं, तो उस खड्डे का लोकेशन भेज देगा सीधा रिलेटेड अथॉरिटी को कि जो ये खड्डा रिपेयर करते हो, तो सीधा उनको मालूम पड़ेगा, उनको लोकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे रोड खराब है, हमें इसको रिपेयर करना है। और भी कई प्रॉब्लम्स है जो एआई डिटेक्ट करेगा और प्रॉपर अथॉरिटी को गाइड करेगा कि यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। अगला फीचर है फोन यूजिंग एंड डेंजरस ड्राइविंग डिटेक्शन। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हो, अगर आप फोन यूज कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं पहना, तो भी ये कैमरा डिटेक्ट करेगा और भेजेगा चालान। अगला फीचर है इंस्टेंट एक्सीडेंट नोटिफिकेशन। मान लो आपकी गाड़ी है और आपके आगे एक और गाड़ी जा रही है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब ये कैमरा क्या करेगा, सीधा उसको रिकॉर्ड करेगा, उस वीडियो क्लिप को, और उस सेम लोकेशन को भेजेगा एम्बुलेंस और पुलिस को, ताकि वो लोग टाइम पे वहां पे आ सके और लोगों की जान बचा सके। अगला फीचर है स्मार्ट मैप्स नेविगेशन। अगर आप यूज कर रहे हो मैपल मैप माई इंडिया, गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स, तीनों के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एआई डेस्क कैम को। अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स मिलेंगे। अगर कहीं पे ट्रैफिक लगा है तो वो ट्रैफिक क्यों लगा है और कितना टाइम लगेगा उस ट्रैफिक को, ये सब कुछ रियल टाइम अपडेट आपको दे सकता है। उसके अलावा अगर आप कोई रास्ते पे जा रहे हो तो उस रास्ते पे अगर कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जैसे कि रोड बन रहा है या ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उसका अपडेट भी आपको मिलेगा सीधा मैप पे ही, और वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए कौन सा रोड बेहतर है। अगला फीचर है इंश्योरेंस क्लेम सपोर्ट। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस वीडियो क्लिप की मदद से इंश्योरेंस कंपनी में सीधा क्लेम डाल सकते हो। अगला फीचर है पर्सनल ड्राइविंग रिपोर्ट आफ्टर एवरी ट्रिप। आपको हर एक ट्रिप के बाद एक रिपोर्ट मिलेगा जिसमें होगा कि आपने किस बिहेवियर के साथ ड्राइविंग करी, आपने ओवर स्पीडिंग करी है या नहीं करी है, आपने अच्छे से ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए, तो ये सब उस रिपोर्ट में होगा। और उस रिपोर्ट की मदद से इंश्योरेंस कंपनीज डिसाइड कर सकती है कि आपको कितना प्रीमियम चार्ज करे। बट ये फ्यूचर की बात है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे इंटीग्रेट कर सकती है फ्यूचर में। अगला फीचर है इमरजेंसी बटन। मान लो आप कोई रास्ते पे जा रहे हो और वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल नया है और वहाँ पे आपके साथ कुछ हो गया, जैसे कि गाड़ी बंद हो जाना या फिर कोई अनजान लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उस वक्त इमरजेंसी बटन को यूज़ करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन से हेल्प ले सकते हो। और जब आप उस बटन को प्रेस करोगे तब आपकी लाइव लोकेशन और लाइव फुटेज सीधा चला जाएगा नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास, तो वो लोग आपकी जल्द से जल्द मदद कर पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में सच में ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? मुझे लगता है हाँ। अभी जो आप देख रहे हो वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हो कि कितने चालान 2015 से 2025 तक आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल चालान है करीबन 35 करोड़। अगर हम बात करें डिस्पोज चालान की, कितने चालान सेटल ऑफ हुए हैं, वो है करीबन 13 करोड़। और अभी गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के कितना बाकी है, तो पेंडिंग चालान है 22 करोड़।
अब अगर हम चालान को अमाउंट में देखें तो करीबन 53,446 करोड़ चालान है। उसमें से कितना कलेक्ट हुआ है वो देखें तो 19,942 करोड़ चालान कलेक्ट हुआ है अभी तक। और अभी भी गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का कितना बाकी है तो वो है 33,503 करोड़। करीबन उतना चालान अभी गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के लिए बाकी है। तो आपको पता होगा कि जब चालान आता है और उसे आप टाइम लिमिट के पहले सेटल ऑफ नहीं करते तो आपका चालान टाइम लिमिट के बाद कोर्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने चालान टोटल कोर्ट में गए हैं आज तक। तो 965 लाख जितने चालान अभी तक कोर्ट में भेजे गए हैं, जिसमें से कोर्ट में कितने सेटल हुए हैं वो है 152 लाख चालान कोर्ट में सेटल हुए हैं और अभी भी 813 लाख चालान कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इसी डेटा को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत है इस सिस्टम में। अब बात करते हैं चैलेंजेस और प्राइवेसी के बारे में। AI डेस्कैम लगा तो लेंगे बट इतना सिंपल तो होगा नहीं, उसमें चैलेंजेस भी होगी। तो अभी चैलेंजेस क्या है, प्राइवेसी का क्या? प्राइवेसी का सवाल आपके मन में ज़रूर होगा। फिर है डेटा कौन कंट्रोल करेगा? अगर आपका AI डेस्कैम है, उसको उसके जो क्लिप्स है वो रिकॉर्ड होते हैं तो वो किस सर्वर पे रिकॉर्ड होंगे या किस सर्वर पर सेव होंगे और उसको कौन कंट्रोल करेगा? अगला है हाई कॉस्ट। अगर आप एक प्राइवेट कार ओनर हो तो आप अपनी गाड़ी में AI डेस्कैम 10-15 हज़ार का क्यों लगवाओगे? अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशंस के बारे में। अगर प्राइवेसी का सवाल है तो प्राइवेसी के लिए डेफिनेटली एक क्लियर लॉ होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक लॉ डिफाइन करना चाहिए कि इसका यूज़ कौन कर सकता है, कब कर सकता है और किस सिचुएशन में कर सकता है। टेक्नोलॉजी तब भी सेफ होती है जब उसकी लिमिट सेट करी गई हो। उसके बाद है हाई कॉस्ट। 10-15 हज़ार का कैमरा कौन लगाएगा? एक छोटा सा सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पे हम रिवर्ड कैशबैक सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी में कैमरा लगाए, आपकी गाड़ी ने किसी और गाड़ी को डिटेक्ट किया ट्रैफिक वायोलेट करते हुए और उस गाड़ी पे चालान भेज दिया, तो जब वो कार ओनर चालान पे करेगा तो उस चालान का कुछ पार्ट एज अ कमीशन आपको अपने अकाउंट में मिलेगा। अगर ऐसा हुआ स्टार्टिंग में तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीफर करेंगे अपनी गाड़ी में AI डेस्कैम लगाना। अगला है कि हम कॉमर्शियल व्हीकल्स को पहले अप्रोच करें, जैसे कि स्कूल बस है, ट्रक है और कैब्स जैसे व्हीकल्स को हम पहले अप्रोच करें AI डेस्कैम लगाने को, क्योंकि सबसे पहले जहां रिस्क ज्यादा वहां AI डेस्कैम की जरूरत ज्यादा। स्टार्टिंग में प्राइवेट कार्स के लिए वॉलंटरी रखें। अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, और अगर कोई प्राइवेट कार ओनर लगाता है तो उनको कुछ एडवांटेज दिया जाए, जैसे कि उनका इंश्योरेंस प्रीमियम कम आए या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे। तो दोस्तों, हमने देखा AI डेस्कैम क्या है इंडिया में, इसकी क्यों जरूरत है, इसके चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, और हम इसे इंडिया में कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है AI डेस्कैम एक पावरफुल टूल है, पर बिना ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट के ये एक सिर्फ कंट्रोवर्शियल सिस्टम बन सकता है। इसे फोर्स करने की बजाय लोगों को चॉइस दी जाए और प्रॉपर लॉ प्रोटेक्शन और प्राइवेसी हो तो ये इंडिया के रोड्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। याद रखना, टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब सिस्टम उनके साथ हो, उनके अगेंस्ट नहीं। अब आप बताइए, आपका क्या मानना है? आप अपनी गाड़ी में AI डेस्कैम लगवाओगे अगर प्राइवेसी सिक्योर हो तो? कॉमेंट करके जरूर बताना। लास्ट में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आपको भी लगता है कि इंडिया में ये होना चाहिए, तो मेरे और आपके सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आपको जाना होगा ट्विटर पे और वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैग करके हैशटैग चलाना होगा AI डेस्कैम फॉर इंडिया। थैंक यू।